चंडीगढ़ में कल शाम हुई शूटआउट की खबर की करेंगे। इस शूटआउट को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गोली बरार में जंग तेज है। दरअसल कल शाम करीब 6 बजे चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में टिम्बर मार्केट में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के करीबी रहे इंद्रप्रीत सिंह पेरी की हत्या कर दी गई। इस हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। वजह बताई गई गैंग से गद्दारी। अब इसमें नया मोड़ गैंगस्टर गोल्डी बरार की ऑडियो से आया है। गोल्डी ने कहा कि लॉरेंस ने एक बेकसूर को मारा है। अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है। पुलिस की भारी मौजूदगी, कार पर गोलियों के निशान, हालात बयां कर रहे हैं कि यहां कोई बड़ी वारदात हुई है। जी हां, चंडीगढ़ सेक्टर 26 का टिम्बर मार्केट कल शाम करीब 6 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से थर्रा गया। सफेद रंग की कार पर बदमाशों ने 5 गोलियां बरसा दी। हमलावरों की संख्या 3 बताई जाती है। वारदात के सीसीटीवी फुटेज से पता चला है हमलावरों ने सफेद कार का पीछा किया और फिर ओवरटेक कर सामने से अंधाधुंध गोलियां दाग दी। गोलियों के निशाने पर इंद्रप्रीत सिंह पेरी नाम का गैंगस्टर था, जिसकी गोली लगने से मौत हो गई। चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में इंद्रप्रीत सिंह पेरी की गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। पीजीआई लेकर जाया गया, लेकिन वहां पर ब्रॉड डेड पेरी को बताया गया। 6 बजे की ये घटना है और यही सेक्टर 26 की टिम्बर मार्केट है जहां पर ये वाक़या हुआ, जहां पर ये हमला किया गया। और यही गाड़ी थी जो आप देख रहे हैं किया की। और ये भी बताया जा रहा है कि जो इंद्रप्रीत पेरी हैं उनकी, क्योंकि कुछ फोटोज़ वायरल हो रही हैं सोशल मीडिया पर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के साथ, गोल्डी बरार के साथ, वो भी अब बाहर हैं। और साथ साथ ये भी बताया गया कि कुछ केसेस पहले भी पेरी के ऊपर रजिस्टर थे, तो इसको पुलिस गैंग वॉर के एंगल से भी इन्वेस्टिगेट कर रही है। गोलीबारी से चंडीगढ़ में खलबली मच गई। शुरू में तो अंदाजा ही नहीं लगा कि मामला क्या है, लेकिन इंद्रजीत पेरी का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के साथ फोटो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। जो कुछ शख्स सुबह था वो लॉरेंस गैंग के हैरी बॉक्सर आरजू बिश्नोई के इस सोशल मीडिया पोस्ट से दूर हो गया। इस पोस्ट से साफ हो गया कि इस हत्याकांड के पीछे लॉरेंस बिश्नोई का गैंग ही जिम्मेदार है। पोस्ट में लिखा है, मैं आरजू बिश्नोई, हैरी बॉक्सर, शुभम लोनकर, हरमन संधू, आज से नई जंग शुरू हो चुकी है। ये जो चंडीगढ़ में 26 सेक्टर में इंद्रप्रीत पेरी की हत्या हुई है, उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये हमारे ग्रुप के गद्दार हैं। गोल्डी और रोहित का फोन करवाकर सभी क्लब से पैसे इकट्ठा करवाता था, इसलिए इसको मारा और शुरुआत इन्होंने की थी। पहले हमारे हरी भाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी और बाद में सिप्पा भाई की इन्होंने हत्या करवाई थी। इस पोस्ट से साफ है कि पैसे को लेकर आपसी अदावत में ये शूट आउट हुआ है। पेरी की हाल ही में महीने भर पहले शादी हुई थी। उसके पिता रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर हैं। पेरी के ऊपर भी कई केस दर्ज हैं। चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। और इंद्रप्रीत पेरी हत्याकांड की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली, तो गैंगस्टर गोल्डी बरार ने ऑडियो जारी कर लॉरेंस बिश्नोई के नाम का फरमान जारी कर दिया। ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन आपको यह बताते हैं गोल्डी बरार के इस कथित ऑडियो में क्या कहा गया है। ऑडियो में कहा गया है कि लॉरेंस ने फोन कर पेरी की शादी की बधाई और निजी बात करने के लिए बुलाया। जब पेरी बात करने के लिए पहुंचा तो उसकी हत्या करवा दी। 100 कमियां पेरी में निकाल देंगे, लेकिन कई अनगिनत रातें पेरी ने घर काटी हैं। लॉरेंस ने यारी के नाम पर तो गद्दार था ही, दुश्मनी के नाम पर भी हो गया। गोल्डी ने कथित रूप से आगे कहा, लॉरेंस तुझे अब दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। बजरंग बली की झूठी कस्में खाता है, आज वो मार दिया जिसके घर की रोटी खाई है। अब तेरा अंत शुरू हो गया है, अपनी उल्टी गिनती शुरू कर ले।
ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲੈ ਲਾਰੈਂਸ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਾਰਾਂਗੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਸੀਪਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡਾਊਨ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਦੁਬਈ ਬਹੁਤ ਸੇਫ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਨਾ ਧੌਣ ਉੱਥੇ ਬੱਕਰੇ ਵਾਂਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਲੱਲੀ ਛੱਲੀ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਤੁਰੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੀਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਪਾ ਮਾਰਨ ਦੇ 1000 ਕਾਰਨ ਸੀ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਪੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਸੀ। ਸੀਪਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪੈਸੇ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਰਿਆ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ हक मार रहा सी। अमन भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अमन, पुलिस की अब तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, पुलिस की ओर से इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। जो 8 से 9 राउंड बताया गया कि फायरिंग हुई, उनके सैंपल लिए गए। ये भी सामने आया कि 9 mm की पिस्टल थी जिससे ये फायरिंग हुई है। क्रेटा गाड़ी में थे 2 से ज़्यादा 3 लोग हो सकते हैं और उसकी सीसीटीवी सामने आई है। और साथ साथ आसपास किस तरीके की मौजूदगी थी, सीसीटीवी क्या कहते हैं, उन चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। CFSL की टीम्स की ओर से सैंपल्स लिए गए हैं और जो क्रेटा गाड़ी किसके नाम पर रजिस्टर है, नंबर किसका था, मोबाइल लोकेशंस वहाँ की किस किस की है, क्योंकि ये बिल्कुल सेक्टर 26 टिम्बर मार्केट के सामने की घटना है। और वहाँ पर इंद्रप्रीत पैरी किसके पास आया था, किससे मिला था, किसने लॉरेंस से बात करवाई थी, जिसका जिक्र गोल्डी बराड़ ने किया, इन चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और पिछले भी मामले हैं जो इंद्रप्रीत पैरी पर दर्ज हैं, चाहे वो 2017 का भोला शूटर के साथ पकड़े जाने का मामला हो, चाहे वो 2011 में लॉरेंस के साथ जब FIR रजिस्टर हुई थी पैरी के खिलाफ, चाहे वो मामला हो। लेकिन एक गैंग वॉर ने, क्योंकि सेक्टर 26 इंडस्ट्रियल एरिया ये सेंट्रल पॉइंट रहा है, तो पुलिस की चौकसी इसने ज़रूर बढ़ा दी है। जो इंटर स्टेट बॉर्डर है चंडीगढ़, पंचकुला, हरियाणा और पंजाब के, वहाँ पर बैरिकेडिंग कर पुलिस ने सुरक्षा जरूर बढ़ाई है। और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि जिम्मेदारी जिसने ली है, जिस गैंग ने, उनकी और इन्वॉल्वमेंट कहाँ है और किसको अगला टारगेट किया जाएगा, और इस शूटर्स थे कौन थे जिन्होंने हमला किया, उनको जल्द पकड़ा जाए। तो पेरी हत्याकांड क्या लॉरेंस और गोल्डी बराड़ के बीच खूनी टकराव की शुरुआत माने? साफ तौर पर, क्योंकि इसी चीज़ का जिक्र भी किया है गोल्डी बराड़ ने अपनी ऑडियो के अंदर। और जो सिप्पा दुबई के अंदर मारा गया, जोरा सिद्धू जिसका नाम था, तो वो भी लॉरेंस का गैंग मेंबर था, उसको गोल्डी बराड़ की गैंग ने मारा। तो उसके बाद ये दूसरी ऐसी हत्या है जो बदले में ली गई है। और इसमें यह भी कहा गया है गोल्डी बराड़ की ओर से कि अब इसका बदला सीधा लॉरेंस से लिया जाएगा, क्योंकि लॉरेंस जो उसके गैंग मेंबर थे, इनसिक्योरिटी के चलते, एक्सटॉर्शन मनी के क्लैश के चलते बौखलाकर हत्याएं करवाई जा रही हैं, तो इसका बदला लॉरेंस से लिया जाएगा। तो साफ तौर पर एक क्लैश ज़रूर है और आमने सामने टक्कर की लड़ाई में गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई है। और सीधे तौर पर धमकी एक दूसरे को मारने की दी जा रही है, जिसमें गोल्डी बराड़ की ओर से कहा गया है कि लॉरेंस बिश्नोई को अब इसका बदला चुकाना होगा और उसको इस पूरे वाकये के पीछे अब बदला लिया जाएगा, मारा जाएगा।